ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। अब त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सर्वांगसम वर्ड को समझने की जरूरत है। आपने सर्वांगसम वर्ड को अच्छी तरह से समझ लिया, आप समझो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मास्टर हो गए। तो देखो सर्वांगसम वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो सर्वांगसम है, सर्वांगसम को हमने क्या किया, संधि विच्छेद कर दिया, सर्व प्लस अंग प्लस सम। अब सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। अंग का मतलब ये त्रिभुज है भैया, त्रिभुज में अंग का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, भुजा हो गया। और सम का मतलब क्या, समान बराबर एक जैसा, यानी सभी भुजा बराबर। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब एक त्रिभुज की सभी भुजा दूसरी त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। देखो ये बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ एक दूसरी त्रिभुज है। ये देखो 5 है, ये 4 है, ये 8 है। उसी प्रकार से ये 5 है, ये 4 है, 8 है। इसका मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। यानी इस त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते। ये त्रिभुज को उठा के इस पे रख दो ना, ये एक दूसरे पर फिट हो जाएगी। अब देखो ये त्रिभुज को हम इसको रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट करके ऐसे कर दें, अलग बात है, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो है ना तीनों भुजाएं की माप बराबर है, जितना माप इसमें है उतना माप उसमें है, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखो चिंकी मिंकी है, चिंकी मिंकी देखे हो, वो दोनों एक जैसा है, उसकी लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई भी मोटाई भी सब उतनी है। वो चिंकी मिंकी ऐसे कूदते रहती है इधर उधर, अब इधर उधर कूदती रहती है, उसका नाम नहीं लिखा होता, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन चिंकी है कौन मिंकी है। उसी प्रकार ये त्रिभुज देख लो, इसके ये त्रिभुज को दोनों को मिक्स कर दो और ये ABCD नहीं लिखा रहेगा, DEF सब नहीं लिखा रहेगा, तो आपको पता चलेगा कौन त्रिभुज है। ये त्रिभुज DEF है कि ये त्रिभुज ABC, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है, तो उस त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में शेप और साइज दोनों बराबर होती है। चिंकी मिंकी का शेप और साइज सब बराबर है, एक जैसी है, इसलिए उसको पता ही नहीं चलेगा आप कौन चिंकी है कौन मिंकी है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में आपको जब तक नाम इसका हटा देना, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ABC है कौन DEF है। ये समझने की आपकी जरूरत है। अब देखो आप थोड़ा आपको समरूप त्रिभुज समझाता हूँ। समरूप त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब समान, रूप आकृति, उसका रूप समान होना चाहिए, साइज इसमें नहीं है, बराबर की बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रूप है। देखो ये त्रिभुज देखो दोनों देखने में एक जैसा लगता है, यानी इसकी शेप एक जैसा है, लेकिन इसकी साइज अलग अलग है। देखो इसकी साइज 5 है, तो ये देखो इसका 2.5 है, इसका आधा कर दिया। ये 4 है, इसका आधा 2 है। ये 8 है, इसका आधा 4 है। तो ये जो है ना इसके समान ही है, लेकिन साइज में छोटा बड़ा है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब चिंकी मिंकी ले, लेकिन चिंकी का अगर मान लो एक लड़की हो गई और देखने में वो चिंकी जैसे ही लग रही है, तो वो लड़की क्या हो जाएगी, उसकी समरूप होगी, सर्वांगसम नहीं होगी। बच्चे आपको इतना तक समझ में आ गया, तो आप सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज को अच्छी तरह समझ लिया। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी हम बताते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज का एक एक करके प्रॉपर्टी बताते हैं। साइड 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 मतलब क्या, एक त्रिभुज का साइड, तीनों साइड, साइड साइड साइड, एक त्रिभुज का तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो, वो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखो साइड एंगल साइड, ये ध्यान देने की जरूरत है। दो साइड दोनों ओर है, बीच में एंगल है। इस प्रकार का अगर ट्रायंगल है तो वो भी ट्रायंगल सर्वांगसम ट्रायंगल कहलाते हैं। देखो ये ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, DEF दूसरी त्रिभुज है। अब इसमें देखो साइड, ये साइड ले लिए, ये 4 है, इसमें भी 4 है। ये देखो ये दूसरी साइड यहाँ 5 है, ये भी 5। अब बीच वाला देखो, बीच एंगल है 80 डिग्री है, तो वैसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखो मैं बताया था ना तीनों साइड उसकी बराबर होगी। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये बीच में 80 डिग्री है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, अब बीच में 80 डिग्री है। जब बीच में 80 डिग्री इसमें भी है, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ खींचेंगे, दोनों बराबर ही होगी। अब मान लो ये 80 के बदला हम यहाँ 90 डिग्री कर दें, तो ये लाइन देखो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अगर ये 80 वाला यहाँ 90 डिग्री कर दें, तो ये लाइन मान को चलो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो गया था, ऐसे। अब इसका डिस्टेंस जो है ना पहले जैसा नहीं रहा,
अब इसका डिस्टेंस पहले से ज्यादा हो गया, ये ऐसे हो गया, अब इसका डिस्टेंस पहले से ज्यादा हो गया। अब देखो ये भुजा बराबर नहीं हुआ ना, तो जब जैसे दो भुजा इसमें बराबर है, जैसे ही 80 डिग्री था, इसको बढ़ाकर 90 डिग्री कर दिए तो इसकी भुजा बढ़ गई। और इसका मतलब क्या, दो ही भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो सर्वांग सम नहीं है। तो मैं पहले बताया ना कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, उसकी तीनों भुजा बराबर ही होगी, तभी वो सर्वांग सम कहलाएगी। तो चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। अब हम सर्वांग समता की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, ये आपको समझने की जरूरत है। देखो ये दो त्रिभुज जैसे ABC DEF त्रिभुज है। देखो इसकी ये फर्स्ट एंगल 45 डिग्री है, तो इसकी भी ये 45 डिग्री है। अब देखो सेकंड एंगल ले लिए, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। अब दोनों के बीच वाला साइड देखो, दोनों के बीच वाला साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब देखो मैं बताया था कि इसके तीनों साइड बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 45 डिग्री कोण है, ये 40 डिग्री कोण है, इसमें भी ये 45 डिग्री कोण है, ये 40 डिग्री कोण है। अब मान लो 45 डिग्री है, इसको खींच के ले जाओ, ये 40 डिग्री में आप खींच के ले जाओ, इसमें भी 45 डिग्री में खींच के ले जाओ, इसमें भी 40 डिग्री में खींच के ले जाओ, क्या समान डिस्टेंस पे ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी, काटेगी ना? तो इसका मतलब नहीं हो गया ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो गया? तो हो गया ना, यहाँ पे तीनों भुजा बराबर, इस त्रिभुज की तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, बनी प्रॉपर्टी अलग है लेकिन भुजा बराबर है। ये आपको पहले बता चुका हूँ, यही समझने की जरूरत है इसमें। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो एंगल साइड, मतलब क्या, फर्स्ट दो एंगल ले लो, उसके बाद साइड ले लो, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सर्वांग सम होंगे। तो दो त्रिभुज है, देखो ABC, यहाँ भी दो त्रिभुज, DEF, ये दोनों त्रिभुज है। अब इसमें देखो इसका एंगल 70 डिग्री, इसका 70 डिग्री एंगल, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब ये देखो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम है। ये ट्रायंगल देखो सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है। अब इसमें भी आप देख लो, ये अगर एंगल 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। आप इसको यहाँ खींचो और इसको ये 5 ही आपको खींचना है, 5 ही सेंटीमीटर, इसको भी 5 ही सेंटीमीटर खींचना है। तो ये जो ये यहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी ना, एकदम दोनों का माप बराबर ही होने वाली है। तो इसमें भी जो है ना, ये देखो ये भली ये 5 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ नहीं है, ये साइड नहीं दिया हुआ, लेकिन ये कोण और ये कोण बराबर है इसमें भी, इसमें तो ऑटोमेटिक है कि ये साइड बराबर हो जाएगी, ये साइड बराबर हो जाएगी, इसमें भी तीनों साइड बराबर हो गई। अब नेक्स्ट लेते हैं RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। देखो राइट एंगल ये देखो, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज ले लिए। अब इसका राइट एंगल ये है, ये भी राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होती है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये और ये मान लो बराबर है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, लिखना छोड़ दिया, हाँ चलो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब ये देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बराबर है, ये जब राइट एंगल है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा बराबर है। ये हाइपोटेनियस लिया, ये हाइपोटेनियस जितना है ना, मान लो चलो ये 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, जो भी हो, तो इसको भी इतना लेना है। अब जब इसको भी इतना लोगे, इसको भी इतना लो, ऑटोमेटिक ये भी लाइन वहीं जाके मिलेगी, ये भी लाइन सेम जगह जाके मिलेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री, आप इसको इधर नहीं कर सकते हो, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हो। ये लाइन को आपको 90 डिग्री सीधा करना है, ये भी लाइन को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री इसको फिक्स रखना है। जब ये दोनों लाइन को आप इधर उधर कर ही नहीं सकते हो और इसकी माप फिक्स है, ये बराबर है, हाइपोटेनियस यहाँ दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की प्रॉपर्टी है इसमें, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ऑटोमेटिक है ना, ये जो है ना, जितनी दूरी पर इसमें जाके मिलेगी उतने दूरी पर इसमें भी मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो है थर्ड साइड ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगी। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छी तरह से समझ में आया, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग लाइक करो, शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखो। थैंक यू बच्चों।